हमारी आत्मा अणु आत्मा है, एक देशीय है। हम शरीर में सीमित हैं। आँखों से देखते हैं, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस लेते हैं। खट्टा है, मीठा है, तीता है, चरपरा है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। जो कुछ बाहर है उसका अनुभव हो रहा है। हमारी इंद्रियां बाहिर्मुखी हैं, वो बाहर का समाचार प्राप्त करती हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। ये सब दृश्य है जो दिखलाई दे रहा है। शरीर दृश्य है, शरीर दिखलाई दे रहा है। इस दृश्य के पीछे जो अदृश्य है वह इस भौतिक नेत्रों से नहीं दिखता। दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है। मिटने वाले शरीर का न मिटने वाला आधार आत्मा है। विनाशी शरीर का अविनाशी आधार आत्मा है। जड़ शरीर का चेतन आधार आत्मा है। विनाशी का अविनाशी आधार है। दृश्य का अदृश्य आधार है। दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है जो सूक्ष्म है। एक सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टा मनेक रूपम। एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्मता में शक्ति है। समुद्र के बाहरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। समुद्र के बाह्य धरातल पर ऊपरी तट पर तरंगे आपस में लड़ रही हैं। मैं, तू, यह हवा। इन तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती है समुद्र तट पर, पास खड़े पर्वत से टकरा कर वापस लौट आती। इन तरंगों के लड़ने से संघर्ष है, अशांति है, कोलाहल है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के भीतरी तट में कोई तरंग लड़ रही है क्या? मैं, तू, यह हवा। कोई टकरावट है क्या? कोई अशांति है क्या? कोई संघर्ष है क्या? इसी समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, गंभीरता है, नीरवता है, स्तब्धता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। ये समुद्र का अंतस्थल है, ये समुद्र का अंतराय है, जहाँ नीरवता है, जहाँ शांति ही शांति है। ऊपरी तट पर भले तरंगे लड़ रही हों, समुद्र के गर्भ में तरंगे लड़ नहीं रही। वहाँ शांति ही शांति है, स्थिरता है, नीरवता है, स्तब्धता है। हमारे भीतर भी अनंत शांति का समुद्र है। एक मूर्तिकार पत्थर बना रहा है, मूर्ति बना रहा है, पत्थर को तोड़े जा रहा है। एक अन्य व्यक्ति देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनती है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास। मूर्तिकार के पास पहुंच गया,
देखता है मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहा है, मूर्ति कहाँ बना रहा है? ये मूर्ति तो बना नहीं रहा, ये पत्थर तोड़े जा रहा है। पूछता है भैया आप मूर्ति कब बनाओगे? आप तो पत्थर तोड़े जा रहे हो, मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, आप मूर्ति कब बनाओगे? आप तो केवल छेनी और हथौड़े से वार कर पत्थर तोड़े जा रहे हो। मूर्तिकार कहता है मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली, मैं मूर्ति बनने में जो बाधक पत्थर हैं, मैं बस उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं, मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनने में जो बाधक पत्थर हैं, उन्हीं पत्थरों को मैं हटाता जा रहा हूं, मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली, मूर्ति इसी में स्थित है। हमारे भीतर अनंत आनंद स्थित है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान स्थित है, हमारे भीतर अनंत प्रकाश स्थित है। मन की चंचलता से, मन की अस्थिरता से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। धीरे धीरे जब हमारा मन शांत होने लगता है, सेवा, सत्संग, साधना के अभ्यास से हम अपने भीतर स्थित उस परम आनंद का अनुभव करते हैं। अनुभव का ही यह पथ है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बादलों ने घेर रखा है, कब तक बादल घेरेंगे? सूर्य के प्रकाश को कब तक रोकेंगे? प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। प्रकाश है, किसी ने रोक रखा है। ज्ञान है, उसका अनुभव नहीं हो रहा। शांति, परम शांति है, बस उसी का तो अनुभव करना है। जो है उसका अनुभव, दृश्य के पीछे जो अदृश्य है उसका अनुभव। जो बदल रहा है वो तो बदल रहा है, जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, उसका अनुभव। जो था, जो है और जो रहेगा, उसका अनुभव। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। ब्रह्म विद्या की किरणों के द्वारा कैसा भी अंधेरा हो नष्ट किया जा सकता है। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध कर देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। शिष्य के अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, सद्गुरु के ज्ञान की किरणें, ब्रह्म विद्या की किरणें, स्वरवेद के ज्ञान की किरणें उसके अंधेरे को दूर रखने का सामर्थ्य रखती हैं। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद न हो। जीवन हतोत्साही न बने, जीवन हतोत्साही न बने, जीवन आनंददायी बने। क्योंकि जीवन का आधार जो परमात्मा है वो आनंदमय है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, मनोविकार हमें घेर न ले। आत्मविश्वास से दृढ़ रहे, संकल्प दृढ़ रहे, उस पथ पर गमन हो तो जो लक्ष्य है एक साधक सिद्ध कर लेता है। ब्रह्म विद्या की किरणें शिष्य के अंतःकरण के अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं। तो जीवन आनंददायी बने, इसीलिए स्वरवेद है। जीवन लक्ष्य तक पहुंचे, इसीलिए सद्गुरुदेव का यह स्वरवेद है। सद्गुरुदेव इसकी भूमिका में क्या लिखते हैं?
सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा, ये अमृत की धारा है, ये ब्रह्म विद्या की धारा है, ये ज्ञान का अनंत प्रकाश है। जो साधक हैं इसका अनुभव करते हैं। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन क्या होता है। जो हरा पेड़ है उसको पता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। जो शिष्य है, जो साधक है, वो जानता है कि ये स्वरवेद क्या होता है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग क्या होता है। हमारा शरीर भौतिक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से यह निर्मित है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है, मिट्टी का बना है। इसीलिए हम कहते हैं मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग यह पृथ्वी तत्वों का ही बना है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। अग्नि पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का काम है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना, ये जल तत्वों की भूमिका है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान, ये आकाश तत्वों से बने हैं। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। पूरे शरीर में जो वायु है उसे व्यान कहते हैं। वस्तुतः प्राण एक है, वस्तुतः प्राण एक है, लेकिन कार्य अनेक होने से उसके नाम अनेक हो जाते हैं। हृदय में प्राण है जो मुख्य है, जो समान वायु है वो नाभि मंडल में स्थित है, जो पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन की अनुकूल ऊष्मा जहां से मिल रही है। उदान कंठ से ऊपर ब्रह्मांड, गले से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं और गले से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं। तो जो उदान वायु है वो ऊपर है, उत्क्रमण करने के लिए, उत्क्रमण करने के लिए है वो वायु। शरीर हमारा पंच भौतिक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है जो विनाशी है। शरीर दृश्य है, दृश्य के पीछे अदृश्य है। दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जड़ शरीर का चेतन आधार है। इसका अस्तित्व है, प्रकृति का अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है। अस्तित्व है और चेतना है।
परमात्मा सच्चिदानंद है, अस्तित्व है और केवल अस्तित्व ही नहीं है उसका, चेतना है, चेतन है, चेतनों का भी चेतन है और परमात्मा सच्चिदानंद है। प्रकृति सत्य है, जीवात्मा सच्चित है। परमात्मा को हम क्या कहते हैं? सच्चिदानंद है, अस्तित्व है, चेतना है और आनंद है। हम अणु हैं, वो अणुओं का भी अणु है। हम एक देशीय हैं, वो सर्वदेशीय है। हम शरीर तक सीमित हैं, वो सीमित नहीं है, असीमित है। कण कण में नहीं, कण कण ही है वह, और इससे भिन्न जो कुछ भी जहां है वहां पर स्थित है। ईसा वास्यमिदं सर्वम, ईसा वास्यमिदं सर्वम, यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृदः कस्य सिद्धनम। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से व्याप्त करने योग्य है। जो कुछ प्राप्त है उसका कैसे भोग करें? त्याग पूर्वक उपभोग करें, त्याग पूर्वक उपभोग करें। क्योंकि सृष्टि किस लिए बनी है? जीवात्माओं के भोग, और केवल भोग के लिए ही नहीं, अपवर्ग के लिए बनी है। ये शरीर क्यों मिला है? कि शरीर में रहते हुए इससे अलग हो जाएं। ये सृष्टि क्यों है? इसमें रहते हुए इससे भिन्न हो जाएं। यह प्रकृति क्यों है? इसमें रहते हुए इससे परे पदार्थों का अनुभव कर ले। ये संसार क्यों है? इसमें रहते हुए इस सागर से पार हो जाएं। संसार को सागर कहते हैं। शरीर मतलब संसार, संसार मतलब सागर। क्यों है ये? इससे पार चले, उस पार चले, इसलिए है। शरीर में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, इसी में डूब मरना नहीं है। गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूब कर प्राणों को नहीं गंवाना है। शरीर में रहना है, संसार में रहना है, डूब मरना नहीं है इसमें। इससे परे पदार्थों का अनुभव कर लेना है, इससे परे पदार्थों का अनुभव कर लेना। जो कुछ भी बाहर है वो बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। कारण तो तीन है सृष्टि के, प्रयोजन मात्र दो है। सृष्टि के कारण तीन है, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। सृष्टि के कारण तीन है। प्रकृति है जिससे पदार्थ बनते हैं, जो सत रज तम स्वरूपा है। ब्रह्म इस सृष्टि का आधार है, इस जीवन का आधार है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार।